बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नाते बलोच एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। हवेलियाँ सानिया के ऊपर 5 से 6 वीडियोस बन चुकी हैं। एक और वीडियो, एक और मौजू, क्योंकि आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है, ये वो शख्सियत है मसूद चौधरी साहब, जो बनफ्स नफीस उस वाक़े के अंदर मौजूद थे, जब गोलियाँ चल रही थी, जब शेल चल रहे थे, जब ये जुलूस जा रहा था और वहाँ पर क्या देखा इन्होंने। ये तमाम चीज़ें क्योंकि इनके इंतज़ार में थे कि ये हमारे साथ वक्त निकालें और इस पर गुफ्तगू करें, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट के एक शेल इनके जेब में पड़े हुए मोबाइल में जाके लगा और आँख भी ज़्यादा जो है उस पर काफ़ी 2-3 दिन बाद इससे डिले हो गई। मसूद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्र। ये बताएं कि आप एक तो अचानक चले गए, काश हमें भी बताते तो हम भी साथ आपके चल पड़ते, लेकिन क्योंकि आप जल्दी निकल गए, बहरहाल आपने पहुँच के क्या देखा आपने, ये हुआ क्या बेसिकली? क्योंकि अभी तक कौम जो है कौम को पता नहीं कि वहाँ पे हुआ क्या है और क्यों इतनी ताख़ीर हुई। क्योंकि जो पहले शेड्यूल देखा गया था वो तो सुबह 10 बजे का था, और जो मैसेजिंग चली TLP की प्रमोशन की तरफ से, टीम की तरफ से मुख्तलिफ, वो भी यही था कि 10 बजे शुरू होगा। हार्डली अगर लेट हुआ तो 1 घंटा जो अमूमन होता है पाकिस्तान में मिजाज, और ये शुरू होकर ख़त्म हो, लेकिन चलते चलते रात 10-11 बज गए और आप एक वक्त में ऐसा भी आया कि आप बिल्कुल ही राब्ते से निकल गए और अगले दिन जाके पता चला कि आपके साथ क्या हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा रश था। अच्छा। आवाम बहुत ज़्यादा थी। पब्लिक जो इनके साथ गई थी वो एक बहुत बड़ा काफ़िला था। और फिर एक बात बताता हूँ कि जब यहाँ से GT रोड से निकले, मैंने GT रोड के ऊपर यहाँ पे पेशावर मोड़ 26 नंबर चुंगी पे ज्वाइन किया था, जहाँ पर मरकज़ी क़यादत जो है वो सारी की सारी यहाँ पे मौजूद थी और वो यहाँ से ही गई। तो मरकज़ी क़यादत जब यहाँ पर इकट्ठी हो रही थी, और जब इकट्ठी हुई, वाला अल्लामा शफ़ीक अमीनी साहबों, गौस साहबों, दीगर लोगों, सारे वो यहाँ से ही गए, और साद रिजवी साहब भी यहीं से उन्होंने ज्वाइन किया। तो ये सब लोग जो थे वो यहाँ पर GT रोड के ऊपर 22 नंबर के ऊपर जमा हुए। पहली बात तो ये कि 22 नंबर पर ही तकरीबन मेरा ख़्याल है कि 11:30-12 बज चुके थे और दिन के, और एक बहुत बड़ा जो है वो काफ़िले की शक्ल वो इख्तियार कर चुका था। ट्रैफ़िक को TLP के कारकुनान ने चलाया, उसको मैंने रिपोर्ट भी किया उस वक्त, वीडियो आपने भी सबने देखी, देखने वालों ने। उसके बाद काफ़िला जिस तरह आगे बढ़ा तो हर जगह के ऊपर जो है वो पब्लिक का इस्तकबाल या कैंप था, क्योंकि ज़ाहिर है हर जगह के ऊपर पब्लिक जो है वो मौजूद थी और आवाम साथ मिल रही थी, जुड़ रहे थे। कुछ लोग वहीं खड़े रहते थे, फूलों की पत्तियां निछावर हो रही थी और दीगर मामला थे। एक जिस तरह एक पूरी कैंपेन होती है एक रैली की सूरत में, जो रैली जगह जगह पे रुकती है और फिर लीडरशिप वहाँ पर जिस तरह होता है, तो वो उसी तरह से था। और एक जगह के ऊपर मैंने रिपोर्ट भी किया, क्योंकि हम थोड़ा सा ऊंची जगह पे थे और ट्रैफिक नीचे जा रही थी और यूं ऊपर दोबारा बनती थी जगह, तो देखने से, सामने देखने से पता लग जाता था कि 2 से 2.5 किलोमीटर ट्रैफिक जो है वो आगे गाड़ियों का काफ़िला मौजूद है, और उसके बाद फिर पीछे भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मौजूद है। तो तकरीबन 4-1 किलोमीटर तक वो गाड़ियों का काफ़िला मौजूद था। और कितने बजे पहुँचे आप लोग? वहाँ तकरीबन पहुँचे थे असर के वक्त, असर से कुछ देर पहले, जो आपने असर जो गिवन प्लेस थी जी असर के वक्त तकरीबन वहाँ पर पहुँचे। और वहाँ पर फिर उसके बाद जो है वो हुआ, और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मगरिब के वक्त, मगरिब की नमाज़ जो है वो कायदीन ने जो कंटेनर बनाया गया था, जो स्पेशली डिज़ाइंड कंटेनर था, वो उस प्रोग्राम के बाद एक आगे एक चौक आता है, उसके बाद एक जगह थी जहाँ पर के वो कंटेनर मौजूद था। तो मगरिब का वक्त जो है वो वहाँ पर हो चुका था। और उस वक्त मैं आपको बता दूँ, उस वक्त मैंने ये ट्वीट किया था कि तकरीबन 30,000 लोग जो हैं वो काफ़िले के साथ मौजूद हैं। वो बिल्कुल पैदल चल रहे थे, इंतहाई आराम से स्पीड थी, पैदल चलने की स्पीड थी। यानी मैं ख़ुद भी पैदल था, क्योंकि गाड़ी आगे आ ही नहीं सकती थी, गाड़ियाँ पीछे ही थीं, और वो पीछे ही रुक गई, क्योंकि आगे हरीपुर के दोनों तरफ से भी ट्रैफिक का स्टक होना था। रास्ते के अंदर मैंने पुलिस वालों को देखा, मैं अर्ज़ कर देता हूँ, रास्ते के अंदर मैंने पुलिस वालों को देखा, वो पुलिस वाले साइडों के ऊपर खड़े थे जैसे तहफ़्फ़ुज़ दे रहे होते हैं, किसी ने रास्ता नहीं रोका था उस वक्त तक। आगे जब जो रोड आगे बढ़ा और एबटाबाद की जानिब जब बढ़े, तो
जो है वो कहीं कहीं सुनने में ये बात आ रही थी कि आगे किसी जगह के ऊपर कोई क्लैशेस हुए हैं, पुलिस के साथ कोई इंटरेक्शन या इनडायरेक्ट कोई मामला हुआ। उसकी तहकीक करने के लिए असल में मैं एक और बात आपको यहाँ पे बता दूँ कि बहुत ज़्यादा अफवाहें थीं जो जुलूस के अंदर गर्दिश कर रही थी। बंदे मर गए हैं, बंदों को फायरिंग हो गई है, बंदों को फायरिंग मार दी है, ये वर्ड ऑफ माउथ था जिसकी कोई सबूत कहीं मौजूद नहीं था। ये अफवाहें उस वक्त वहाँ पर गर्दिश कर रही थी और मैं जहाँ भी जो भी मेरे से वेरीफाई करता था मैं उसको ये बात बताता भी था। ट्विटर पे भी आप भी देख रहे थे कि अफवाहों के ऊपर नज़र ना रखें, ये भी ट्वीट मौजूद है। तो अफवाहें बहुत ज़्यादा गर्म थी, इस वजह से मैं उतरा, खुद गया वहाँ पे। सबसे आगे जो मौजूद थे लड़के तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान, उनको मैंने देखा कि कोई वहाँ पर कोई मसला नहीं था, कोई वायलेंस नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था और कोई इस तरह की चीज़ मौजूद नहीं थी कि कोई उस तरह की रुकावट हो। सबसे पहली जो बुल्टेर की एक जगह आती है वहाँ पर एक कंटेनर लगा हुआ था, एक या दो होंगे, 2 कंटेनर लगे हुए थे जिसको कि जिसके पीछे पुलिस मौजूद थी। पुलिस ने वहाँ से कुछ शेलिंग की, हल्की फुल्की, जिस तरह आम नॉर्मल रूटीन में हल्की फुल्की शेलिंग होती है। और उसके बाद जब लीडरशिप जो है वो जब उन्होंने एक पैगाम भिजवाया तो वो पीछे हट गए वहाँ से, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जो असल मसला हुआ, मैं वहाँ तक पहुँचता हूँ असल मसले तक। इस मामले को यानी जो बुल्टेर का इलाका है वो तकरीबन क्रॉस करते हुए, मैंने जब क्रॉस किया तो तकरीबन 10 से 11 बजे के दरमियान का वक्त था, रात के। इंतहाई अंधेरा था, दूर दूर तक लाइट नहीं थी और सिग्नल बंद कर दिए गए हुए थे। 11 बजे आखिरी ट्वीट बुल्टेर क्रॉस कर लिया कि मैंने की। उस वक्त वहाँ पर उस जगह पर जहाँ पर मैं खड़ा था 7 से 8 हज़ार कारकुनान अगले काफ़िले में थे और उसके बाद पीछे काफ़िला कंटेनर का और दीगर चीज़ों का था, दीगर लोगों। यहाँ पे एक चीज़ वजाहत कीजिएगा, इसके बाद बुल्टेर के बाद सिग्नल बंद हो गए। मैं ये जो 8,000 या 7,000 बता रहे हैं, 7 रिजवी का कंटेनर कहाँ था? पीछे था, इससे भी पीछे था। पीछे चल रहे कारकुन आगे चल रहे हैं? नहीं, बीच में जो अमीर उनके एक थे ना लीडर उनके, वो उनके साथ मौजूद थे जो उनको कंट्रोल कर रहे थे। वो कौन थे? मुझे नाम याद नहीं है उनका। मरकजी कायद तो मरकजी कायदीन नहीं, मरकजी कायदीन में शामिल है लेकिन मुझे उनका नाम नहीं याद। लीडर आगे लीड करता है ना सर। अब यहाँ पे 7-8 हज़ार कारकुन आगे चला गए। आगे बढ़ेंगे या यहीं पे ब्रेक लगानी है? नहीं, आगे बढ़ते जनाब। ये बताएं कि इसके बाद बुल्टेर के बाद 8,000 बंदा आगे, 7 से पीछे हैं। उसके बाद वहाँ पर वो रुक गए, सिग्नल बंद हो गए। उसके बाद वो वहाँ रुक गए, लाइटें बंद हो गई, वहाँ रुक गए। अब इस दौरान क्या हुआ? इस दौरान ये हुआ कि वो वहाँ पर रुक गए। ठीक, पीछे से लीडरशिप आई, सारे रास्ता चूंकि आगे तक क्लियर था। चलते तमाम लोग उस पुल तक पहुँचे जहाँ पर ये वाक़या हुआ। एबटाबाद का हवेलियाँ का पुल है, हवेलियाँ का ब्रिज, उसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन हवेलियाँ एंटर होने से पहले एक पुल आता है और वो बड़ा मेन पुल है। दोनों तरफ से पक्का बना हुआ 2 रोया सड़क, मतलब बड़ा वो है। और उसके कॉर्नर के ऊपर अमीर माविया मस्जिद है जो कि वहाँ पर मौजूद है। तो वहाँ पर जो है वो पहुँचे, कारकुनान वहाँ पर बैठे हुए थे, इंतहाई इत्मीनान के साथ सब बैठ के रुक गए। पीछे से लीडरशिप का काफ़िला है, दीगर काफ़िले, गाड़ियाँ, हर चीज़ आ गई, ट्रैफिक चल रही थी उस वक्त तक। जब वहाँ पर अल्लामा फ़ारूकुल हसन मुझे पहली मरतबा वहाँ पर उस जगह पर नज़र आए। और ये उस वक्त बात करें जब सिग्नल बंद हो गए? जी, सिग्नल बंद है, नेटवर्क मुकम्मल बंद जी, नेटवर्क भी मुकम्मल बंद है, लाइट भी ऑफ है। और इस वक्त ये लोग आते हैं जी। साथ जो फ़ारूकुल हसन साहब हैं वो आगे बढ़े मेरे साथ, मैं उनके साथ हुआ। जाहिर है कि ख़बर तो वहीं बननी थी जहाँ पे मौजूद थी। और मैंने उनसे पूछा कि आप क्या चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा बात करेंगे, बात करके रास्ता लेंगे और हमने आगे जाने के लिए रास्ता लेंगे। उन्होंने एक कंटेनर लगा के, बड़ा कंटेनर था, बहुत जो है वो उसके अंदर मिट्टी भी भरी हुई थी, उसके ऊपर भी मिट्टी थी। अच्छा। और उसके पीछे कोई पोजीशनें ली हुई थी पुलिस वालों ने। सही है। उस वक्त तक पुरअमन था सब, कुछ नहीं हुआ था।
अचानक इसमें कुछ स्पीकर पे कोई ऐलान आया तो उनकी तरफ से कि ये यहाँ पे क्रॉस नहीं, कुछ कोई ऐसा ऐलान मैंने नहीं सुना। नहीं, मैं बिल्कुल पहली जगह पे मौजूद था, जहाँ पर सबसे पहले 4-5 लाइनों के अंदर लोग मौजूद होंगे जो बैठे हुए। बेसिकली हम सिचुएशन समझना चाह रहे हैं। वो वहाँ पर बैठ गए, बिल्कुल बैठ गए, जिस तरह आम नॉर्मल रूटीन में कि जो कोई फैसला होगा उसके बाद आगे बढ़ेंगे या क्या करना है या क्या नहीं करना, सब बैठे हुए थे। ठीक हो गया। वहाँ पर अल्लामा फारूकुल हसन जैसे ही आगे होने लगे, एक लाइट जो है ना वो हवा के अंदर चलती थी कहीं से, किसी साइड से। वो रेजर लाइट थी? नहीं, टॉर्च लाइट मारी जाती थी। और वो आखिर वक्त तक, उसके बाद से मैं देखता रहा कि वो दूसरी साइड से, पुलिस की साइड से टॉर्च लाइट आई। और मैं भी था साथ में, अल्लामा फारूकुल हसन थे, उनके बाकी के कुछ लोग थे। तो हम लोग जैसे ही आगे बढ़ने लगे तो शेल आया। अच्छा, पहला शेल आया। और वो ये रात का कितने वक्त? जी, ये तकरीबन रात के तकरीबन कोई 11 से 12 बजे के दरमियान, 12 के दरमियान, यानी 11, सवा 11, साढ़े 11 का वक्त होगा। ठीक है। पहला शेल आया और वो पहला शेल आता हुआ मैंने देखा और मैंने अल्लामा फारूकुल हसन को कहा कि ये तो शेल आ गया है। तो मुज़ाकरात, बात तो उन्होंने क्या करनी है अभी, बात तो उन्होंने कहा फिर भी देखते हैं। वो थोड़ा सा और आगे बढ़ने लगे, उनके साथ कोई नहीं था, मतलब 2 या 3 या 4 जो उनके कारकुनान थे वो होंगे, बाकी कोई बंदा मौजूद नहीं था। खादिम साहब था साइड पे खड़े हुए, ये सोच रहे थे अभी वो कि किस तरह से हमने उनसे जाके क्या करना है, कैसे करना है, कि माइक्रोफोन से ऐलान करें या बात करें या क्या करें, वो भी फैसला अभी उन्होंने नहीं किया था इसका। अचानक से हम इस साइड पे थे, पुल के दो साइडें हैं, ये आप समझें पुल है, ठीक है, एक ये साइड है, इस साइड के साथ जंगल है और जंगल नीचे जो खंदक की तस्वीरें और वीडियोस चलती नहीं, वो खंदक की नीचे से नाला है, पूरा दरिया या दरिया का नाला। जो दूसरी साइड है पुल की, उससे वो यूं मुड़ता है, यूं पहले मुड़ता है, ये साइड इस तरफ यूं मुड़ती है और वो यूं जाके इस तरह मुड़ता है। ठीक, ये जो कॉर्नर है, ये वाला जो कॉर्नर है, ये वाला, यहाँ पर कंटेनर लगा हुआ है बिल्कुल दरमियान के अंदर, यानी आप पैदल उससे उतर के नीचे से नहीं जा सकते। साथ जंगल है, जंगल के अंदर एक पोस्ट बनाई हुई थी उन्होंने ऊंची। पहले शेलिंग शुरू हुई, पहले एक शेल आया, पहला शेल जिसका जो आता नज़र आया रेड कलर की लाइट के साथ आया। 3 शेल उसके बाद आए, उसके बाद 6-7 शेल इकट्ठे चले, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये बख्तरबंद गाड़ी से चलाए गए शेल हैं जो एकदम अचानक से इकट्ठे चलते हैं। हाँ, वो मल्टीपल एकदम। और उसके फ़ौरन बाद स्ट्रेट फायर आए। अच्छा, बिला इश्तियाल, बगैर किसी ऐलान के, बगैर किसी बात के, कोई वार्निंग दिए बगैर, कोई बात किए बगैर डायरेक्ट सीधे फायर आए। उनमें से कुछ फायर जो है वो जो साइड की रेलिंग थी उसके ऊपर लगे, कुछ यूं गुजरे। यहाँ पर यह कहा कीजिए कि जब ये स्टार्ट हुआ काम, आपसे साद रिजवी साहब वाला कंटेनर कितना दूर था? वो तकरीबन 600 फुट दूर था। एक टर्न आता है, 600 फीट? हाँ, मैं बता देता हूँ, 600 मीटर कह लें, 600 मीटर दूर था कि एक टर्न आता है। मस्जिद अमीर माविया कॉर्नर के ऊपर है, इस तरफ ये पुल है, ब्रिज। अमीर माविया मस्जिद से बिल्कुल पीछे उनका कंटेनर, मरकज़ी कंटेनर वहाँ पर मौजूद था। तमाम लीडरशिप वहाँ पर मौजूद थी और कुछ गाड़ियाँ उसके बाद पीछे मौजूद थी और सब ने अपनी अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो कुछ ने पार्क की हुई थी, कुछ ने साइडों पे लगाई हुई थी या कुछ भी, ठीक है, इस तरह से मौजूद था। जी, अगला सवाल। आप यहाँ से वापसी जाने का फैसला जो है, यहाँ से ये हुआ, गोलियां जो आप बता रहे हैं चलने के बाद डिसाइड हुआ क्या वापस जाना? नहीं, अभी नहीं डिसाइड हुआ। अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ था कि हमने करना क्या है, कुछ नहीं डिसाइड हुआ। अभी तो यही नहीं समझ आ रही थी कि गोली उधर से आ रही है या कहीं और से आ रही है, मतलब अंधी गोली थी उस वक्त तक। लेकिन कुछ देर बाद पुलिस के जो लोग हैं वो बड़े सामने आके खुल के फायरिंग शुरू कर दी उन्होंने। अच्छा। यानी कंटेनर के ऊपर चढ़ के फायरिंग शुरू हो गई और शेलिंग शुरू हो गई। जब वो शेलिंग हुई तो उसके बाद फिर टीएल जब वो मार रहे थे पीछे से ट्रैफिक बंद हो गई। नहीं, ये कोई मुखालफत में इंडियन फोर्स थी कि जिसके ऊपर चढ़ के आप स्ट्रेट फायर कर रहे हैं? ये तो अब वही जवाब दे सकते हैं। जिस वजह से मैं इतना दुखी हूँ, जिस वजह से अजान हो रही है, अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे, कि बिल्कुल सामने और यकीन कीजिए टीएलपी के लोगों ने मेरे हाथ पकड़ के कहा
कि चौधरी साहब आप जर्नलिस्ट हैं, आप सहाफ़ी हैं, आप अपनी आंखों से ये मंज़र देख रहे हैं, हमने इन्हें कुछ नहीं कहा और ये सीधे फायर मार रहे हैं, अब हमें इजाज़त है कि हम इनके साथ जो करें। ठीक, पहला लड़का जो शहादत हुई और 9 लोग ज़ख्मी हुए वो उस फायरिंग के नतीजे में हुए। उसके बाद जब वो वहाँ पे फायरिंग शुरू हुई, जो पहले 9 लड़के ज़ख्मी और एक शहादत हुई वो उस फायरिंग के नतीजे में हुई। उसके बाद फिर TLP एक जो कारकुनान थे उन्होंने रास्ता सीधा करने के लिए कंटेनर का रुख किया, कुछ लोग बहादुरी से नीचे उतरे और वो दूसरी तरफ से गए। एक शहादत हुई थी TLP की, वो बाद में उसकी जो खबर है वो बाद में पहुंची। अच्छा, खबर नहीं पहुंची, अभी तक सिर्फ ये खबर थी कि ज़ख्मी है। फायरिंग हुई, स्ट्रेट फायर आ रहे हैं, शेलिंग हो रही है, शेलिंग मुसलसल होती रही। जो वीडियोस आप तक पहुंची वो शेलिंग की थी और फायरिंग की थी और वो अभी हो रही थी। अभी तक खबर नहीं आई थी कि किसी की शहादत हुई है। यहाँ पर यह हुआ कि जो लड़के थे वो नौजवान, जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान, जो दलेर, जो उतरे नीचे, खंदक पार की, पैदल दूसरी तरफ गए और उन्होंने वहाँ से पुलिस को के साथ जो है जो भी उनका हुआ, वो हिस्सा मैंने नहीं देखा क्योंकि मेरे उसमें नहीं था। उतर के वो दूसरी तरफ गए, दूसरी तरफ से उन्होंने उसको, पुलिस ने पीछे हट गई, वहाँ से पुलिस हट गई और पुलिस के कुछ ज़ख्मी भी बाद में पता चला कि बाद में कि वो ज़ख्मी वगैरह हुए, वो पीछे हट गए। वहाँ वो जो कंटेनर था उसको हटाने के लिए जो है वो कोशिशें जारी हुई और फिर वो कंटेनर हटा दिया गया वहाँ से। जब कंटेनर हट गया, ये TLP की तरफ से कोशिश की गई, TLP की तरफ से कंटेनर को हटाया गया कारकुनान की जानिब से। जब वो कंटेनर हट गया तो उसके बाद, कंटेनर हटने के बाद वहाँ पर मरकज़ी कंटेनर पहुँचा। वहाँ पर उस जगह पर ये हवेलियाँ यहाँ से यूं शुरू होता है, अगर आप मैप देखें। उस कंटेनर में कौन सवार था? उस कंटेनर के ऊपर तमाम मरकज़ी लीडरशिप थी, सवार थी ना, साद रिजवी साहब समेत सारी लीडरशिप तमाम। अच्छा, ठीक है। बल्कि तमाम नहीं, कुछ आगे थे, कुछ पीछे थे, कुछ दरमियान में थे, लेकिन वहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पर खड़े होकर मिलाद शरीफ का जुलूस उसी जगह तक पहुँचना था, ये डिसाइडेड था पहले से। ये वो जगह है जहाँ पर 3 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो बोला जाता है कि 3 किलोमीटर पहले उस मकाम से जिससे कि जहाँ तक जाना इनका, इनकी तरफ से 3, उनकी तरफ से 5 है, 3 जिसकी तरफ से भी है, जो भी है, लेकिन बहरहाल ये बेसिकली दरमियान वाला 2 किलोमीटर में मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे है। बहरहाल उस जगह के ऊपर कंटेनर जो है उस पे वो रोका। वहाँ पर इतला आई कि पहला शहीद जो है वो दार फ़ानी से कूच कर गया है नौजवान। उसके ऐलान पर ही साद रिजवी साहब ने कहा कि भाई अब हम आगे नहीं जाएंगे, हम अपने बंदे मरवाने नहीं आए, हम जो है वो एक पुरअमन रहते हुए जुलूस करने आए हैं, तो यहाँ से हम वापस होंगे। पुलिस जो कारकुनान हैं वो इस सारे वक्त में जो अगला पड़ाव था, जो अगला चौक था हवेलियाँ के दरमियान तक का, वो वहाँ तक पहुँच चुके हुए थे और उनका ये मौक़िफ़ था कारकुनान का कि हम वापस नहीं, हमने अब आगे जाना है, जहाँ तक जाना है, जहाँ भी जाएंगे। अब चाहे एबटाबाद जाना पड़े और चाहे पेशावर जाना पड़े, जहाँ भी जाना पड़े, हमें कहीं ले गए चलें, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। फिर हाफिज़ अनस रिजवी साहब और दीगर उनके रफ़क़ा, कुछ मरकज़ी लीडरशिप वो उतरी और वो फिर आगे तक गई और वहाँ पर जाके उन्होंने अपनी जो है वो कारकुनान को साथ लिया, उनको लेके वापस आए। उसके बाद नहीं, ऐलान पहले ही हो चुका हुआ था वापसी का। अच्छा, पीछे वाला हिस्सा जो था वो पीछे से भी जो पीछे थे वो पीछे जा चुके थे, दरमियान वाले जो थे उन्होंने अभी जाना था। कंटेनर का पिछले का रास्ता भी बंद था पीछे से, अभी ट्रैफिक जा रही थी, जाने वाली ट्रैफिक तो रास्ता रोक देती है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं जी। एक वीडियो मैंने 4 दिन पहले उस वाक़े से पहले की, आपने भी भेजी, मैंने भी भेजी, कोशिश की कि वहाँ की जो इस नब्ज़ है बताई जा सके। आप कैसे कम्युनिकेशन गैप? अभी मैं 1 मिनट बाद बता देता हूँ, ये आखिरी बात बता दूँ। जब इन्होंने ऐलान कर दिया और ऐलान करने के बाद जब निकले वापसी के लिए, तो जो कारकुनान, जितनी देर में कारकुनान पहुँचे स्टेज वाले कंटेनर तक, उससे पहले पुलिस जो है वो अपनी बख्तरबंद गाड़ियां लेके वहाँ पे पहुँच चुकी हुई थी और सीधी फायरिंग जारी थी। किसी लीडरशिप के भी नज़दीक से उस कंटेनर के ऊपर बाकायदा, क्योंकि कंटेनर की बैक साइड के ऊपर बैठे हुए थे
तो जब उसका मुंह दूसरी तरफ हो गया तो वो वनरेबल हो गए, तो वो फायर जो है वो सीधे आ रहे थे। उस शेलिंग के दरमियान में तहरीक लबैक की सारी जो लीडरशिप है वो शेलिंग के दरमियान में फंसी रही, वहीं पर मौजूद रही। कारकुनान जो हैं वो भी वहीं पर मौजूद रहे। उन्होंने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे पीछे का रास्ता क्लियर हुआ उस तरह से पीछे को मूव किया। और फिर उसके बाद कुछ देर बाद वहाँ पर तकरीबन कोई 1:45 बजे के नज़दीक वहाँ पर जो है वो रुके। वहाँ पर ये डिसाइड करने का इरादा था कि हमें वहाँ पर दो मौक़िफ़ मौजूद थे दोनों तरफ से, कि एक ही मौक़िफ़ ये था, मतलब लीडरशिप के दरमियान में या इर्द गिर्द जो लोग मौजूद थे उनमें ये बात मौजूद थी। एक ये था कि हम यहाँ पर ही धरना दे दें, दूसरा ये था कि यहाँ से वापस चलें और फिर जो है वो बाद में अपने लाहे अमल का ऐलान करें और उसका करें। तो दूसरा जो है वो मौक़िफ़ वो सबके सामने वो फिर जो है वो गालिब रहा और वहाँ से फिर निकले। तकरीबन कुछ 4 बजे के नज़दीक वहाँ से जो है वो सुबह 4 बजे, जी सुबह 4 बजे। और जहाँ पर आकर बाद में रुके थे जिस जगह के ऊपर, वहाँ पर भी इर्द गिर्द से पुलिस ने शेलिंग की और फायरिंग भी की। जहाँ पर जो चौथा शहीद है वो वहाँ पर उस फायरिंग के नतीजे में शहीद हुआ। दोस्त है, बहुत शुक्रिया। अगर आखिर में ये बता सकें, क्या आपको लगता है कोई कम्युनिकेशन गैप था इनके दरमियान कि वहाँ पे इतनी हसासियत को दर्क नहीं कर सके? कम्युनिकेशन गैप बहुत सारे लेवल्स के ऊपर रहा। मतलब अगर इंतज़ामिया के लेवल के ऊपर देखा जाए, यानी इंतज़ामिया और तहरीक लबैक के दरमियान देखा जाए तो कम्युनिकेशन गैप था। जो आम कारकुन है ज़ाहिर है उसके साथ तो कम्युनिकेशन का गैप होती नहीं है, तो वो भी बहुत सारे जो मैसेजेस थे वो बजाय उस कारकुन तक जो आगे मौजूद है या जो दरमियान में किसी जगह पे शेलिंग के दरमियान में मौजूद है उस तक वो मैसेज पहुंचने के बजाय वो इंग्लैंड और यूरोप तक पहुंच चुका हुआ था और वहाँ से होके वो वापस आ रहा था। ट्विटर के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए वो ग्रुप्स में मतलब बात फैल रही थी। यहाँ तक कि मैं ख़ुद भी जब मैंने आपसे बात की फ़ोन के ऊपर तो उस वक्त भी जो है वो सिग्नल नहीं आ रहे थे, शेलिंग चल रही थी और आप मुझे कुछ ऐसा बता रहे थे जो मैंने आपको कहा कि मैं बाद में सुन लूँगा, मेरी बात सुन लें। तो मतलब जो समझा पाया, जो बता पाया कि वापसी के जुलूस के ऊपर फायरिंग हुई और वापसी के जुलूस के ऊपर जो है वो सब कुछ हुआ। तो ये इस तरह है। दोस्त है, बहुत शुक्रिया अपना मसूद चौधरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और सारी सिचुएशन को क्लियर किया। और यकीनन इस बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसकी तहकीक होनी चाहिए। और ये मैं पिछली वीडियो में भी कह चुका हूँ कि गोलियाँ चलाने का आर्डर किसने दिया, इसके ऊपर बाकायदा एक आज़ाद खुद मुख्तार जुडिशल कमीशन बनना चाहिए जो इस सारे मामले की तहकीक करे और ज़िम्मेदारों को जो कटहरे में लाए। इसके साथ ही मुझे और मसूद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।